नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। हेमस कॉम्बैक्ट प्राइस 0.01 या $0.1 क्या हो सकता है। मैं भी कुछ उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं कि कितना प्राइस रहना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों ने सबसे ज्यादा आज इसी बात पे पूछा है। तो चलो इसको कुछ क्लैरिफाई करते हैं कि प्राइस कितना रह सकता है, आपको कितना मोटा अमाउंट मिल सकता है हेमेस्टर में माइनिंग करने से। और अगला प्रोजेक्ट है हमारा पिक्सल वर्स। इसमें बहुत बड़ी फंडिंग के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन किया है, तो पिक्सल वर्स का भी प्राइस बहुत अच्छा रह सकता है। कितनी क्या फंडिंग इन्होंने अरेंज की है, चलिए उस पर भी बात करेंगे। तो दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम हेमेस्टर कॉम्बैट। सबसे ज्यादा चर्चा आजकल इसी की चल रही है और दिन में कम से कम 100 वीडियो आजकल इस पे आ रहा है, ये मान लीजिए, क्योंकि सभी तो आजकल हेमेस्टर कॉम्बैट ट्विटर पर इसकी जो फॉलोइंग है यानी 7 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। 7 मिलियन, आप अंदाजा लगाइए कि 7 मिलियन के ऊपर एक ही प्रोजेक्ट के पास इतनी बड़ा यूजर बेस हो चुका। मैं ट्विटर की बात कर रहा हूं। दूसरा, इनके माइनिंग प्रोजेक्ट पर अलग ही सीन चल रहा है। दूसरा, अब यहां आती है प्राइस की बात। तो देखिए एक चीज और इसमें मैं ऐड कर दूं, पहले शाम को ही मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी थी। प्री मार्केट वाली सी जो सीन था, वो KuCoin के साथ जो चल रहा है, वो जिसने नहीं देखा वो शाम का वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि इसके साथ क्या चल रहा है। तो मे भी हो सकता है कि बाइनेंस और KuCoin दोनों पे एक साथ ये लिस्ट हो भी जाए, लेकिन वो सीन रात को ही सारा क्लियर हो गया था। लेकिन अभी आती है इसकी प्राइस की बात कि प्राइस कितना रह सकता है। मेरे भाई एक चीज याद देखो, नॉट कॉइन से तो इसकी तुलना बिल्कुल भी मत करो। नॉट कॉइन था, उसके पास सप्लाई 102 बिलियन की थी और कोई एक्स्ट्रा सप्लाई आनी नहीं है। प्लस जो सबसे बड़ा पॉइंट था उसके साथ वो था, जो उसका डेवलपर था उसके पास पैसा था। भाई ये नहीं कह सकता उसने फंडिंग दूसरों लोगों से लगवाई या उसने खुद ही इतना फंड अरेंजमेंट किया, वो एक अलग सीन है, वो उसका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। लेकिन हमारे लिए जब जरूरी है वो है कि उसके पास फंड था बैकग्राउंड में, यानी 1 बिलियन से ज्यादा वो फ्री में बांटने के लिए लाया था। ठीक है। दूसरा, जब उसने देख लिया कि फ्री वाले लोग बेच चुके हैं, उसने फिर से बायबैक किया, यानी 1 बिलियन से ज्यादा उसने फंड फिर भी डाला। यानी कि बंदा 2 बिलियन से ज्यादा का अरेंजमेंट करके चला था, यानी मार्केट में आने से पहले उसकी यह प्लानिंग कहीं ना कहीं सक्सेस रही। अब सक्सेस क्यों हुई? क्योंकि 2 बिलियन से ज्यादा फंड। अब जिसके पास फंड होगा, देखिए उसका प्राइस बहुत अच्छा रह सकता है। अब अगर आप ये कहो कि भाई माइनिंग प्रोजेक्ट में कोई बड़ी संस्था आके पहले पैसा डालेगी, तो वो थोड़ा सा देर में आते हैं, एक साथ शुरुआत में नहीं आएंगे। क्यों? उनको भी पता है कि स्टार्टिंग में जो हम पैसा डालेंगे वो हमारे लिए लॉस का सौदा रहेगा। क्यों? सभी तो फ्री वाले हैं। भाई मैं माइनिंग कर रहा हूं, मैं भी बेचूंगा, आप माइनिंग कर रहे हैं, आप भी बेचेंगे, लेकिन आपने लगाया क्या है? केवल अपना आपने टाइम लगाया, कोई पैसा नहीं लगाया। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं वो आते हैं लॉन्चिंग के बाद थोड़ा सा, या फिर कोई आईडीओ वाला सीन है तो उसमें पहले आ जाते हैं। लेकिन यहां तो फ्री वाला सौदा है ना, तो इस वजह से देखिए हेमेस्टर कॉम्बैट में आगे जो टीम है, अगर इन्होंने फंड का अरेंजमेंट मोटा कर रखा है तो मे भी प्राइस बहुत अच्छा रह सकता है। अगर ये केवल और केवल कम्युनिटी के भरोसे आ रहे हैं तो मेरे भाई प्राइस भी फिर एज यूजुअल ही रहेगा। देखो ये फैक्ट है, मैं घुमा फिरा के कुछ भी बोलूं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैक्ट यही है। तो मैंने कहा ना कि नॉट कॉइन से इसकी तुलना बिल्कुल मत कीजिए, जो लोग नॉट कॉइन को इससे कंपेरिजन लेके चल रहे हैं। हाँ, इनकी टीम के पास अगर पैसा मान लो नॉट कॉइन से भी ज्यादा इनके पास है, मान लो ये 4-5 बिलियन का इंतजाम करके लाते हैं, तो मस्ती मजा ही आ जाएगा। फिर तो आप सबके सब लखपति तो बन ही जाओगे। लेकिन डिपेंड करता है भाई टीम कितना पैसा लेके आती है। तो भाई अब ये तो किसी को नहीं पता ना, तो इसीलिए हम ये अभी कैसे बता सकते हैं भाई प्राइस कितना रहेगा। प्राइस के लिए सबसे बड़ा मैटर जो मैटर करता है वो करता है इसकी सप्लाई। अब इसकी सप्लाई कितनी रहती है कहीं भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि जो प्री मार्केट का सीन KuCoin के साथ है वहां पर भी अभी सप्लाई का कोई सीन नहीं है कि भाई कितनी ये सप्लाई लेके आने वाले हैं, क्या टोटल सप्लाई अलग होगी, मैक्सिमम सप्लाई अलग होगी, क्या सीन होगा। टोकोनेक्स के बारे में अभी हमें नॉलेज है 0। क्यों? इन्होंने कुछ भी ऐसा रिवील नहीं किया है। कम्युनिटी दबा के बढ़ ही रही है, यूट्यूब पर वीडियो दबा के बन ही रहे, तो देखिए सप्लाई भी बहुत दबा के बढ़ रही है। अगर मान लीजिए इनकी सप्लाई ट्रिलियंस में आ गई, वो भी ज्यादा, यानी 50-60-100 ट्रिलियन के आसपास आ गई या क्वाड्रिलियन में आ गई, तो मेरे भाई फिर 3-4 जीरो लगने कंफर्म है, चाहे कितना भी पैसा ही लेके आ जाए। तो भाई यहां डिपेंड वही करता है ना कि भाई ये कितना माल जेब में रख के चले फ्री में बांटने के लिए। तो नॉट कॉइन वाले सीईओ ने उसने भी बहुत क्लियर कहा था कि सारे टोकन जितने भी माइनिंग में आ रहे हैं नॉट कॉइन नहीं बन सकते। एक ही बात उसके पीछे थी और वो थी पैसा।
क्योंकि वो फ्री का पैसा बांटने के लिए नहीं, बंदे में जिगरा था। हम 2 रुपए किसी को फ्री में नहीं देते, वो 1 बिलियन से ज्यादा पैसा फ्री में बांटने के लिए मार्केट में लाया था। तो क्या हैमेस्टर कॉम्बैट की टीम इतना फ्री में पैसा ला पाएगी बांटने के लिए? तो भाई अभी थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। मैं उनमें से नहीं हूं कि ठीक है मैंने बोल दिया 0.01 रहेगा, $0.1 रहेगा या 0.0004 रहेगा। भाई किस बेस पे मैं आपको ये बोल दूंगा हाँ ये प्राइस इसका रहेगा? मैंने आपको सारे सीन क्लियर कर दिए कि भाई प्राइस के लिए सबसे पहला जो काम है वो मुझे सप्लाई चाहिए कि इसकी एक्चुअल सप्लाई कितनी आने वाली है। उसके बाद इसकी कम्युनिटी का हिसाब किताब देख के तब तो मैं आपको कुछ गैस कर सकता हूं। जब मुझे अभी पता ही नहीं तो मैं भाई वो कहता है कि धूल में लाठी क्यों मारूं, क्यों आपको ये अननेसेसरी खाम को एक फोमो क्रिएट करूं, हाँ इसका प्राइस $1 चला जाएगा। भाई कैसे चला जाएगा? कुछ चीजें सामने आने दो और बहुत जल्दी ये आ भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि टीम अभी तक जितना भी काम कर रही है वो एक स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। तो मेरे भाई जो लोग ये बार बार पूछ रहे हैं सर प्राइस बताओ प्राइस बताओ, तो भाई मैंने बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया है। केवल अभी आप उस पर फोकस कीजिए जो ये टास्क दे रहे हैं आपको। कहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो कीजिए, वॉलेट कनेक्ट करने के लिए वो कीजिए, इनके सोशल मीडिया फॉलो करने के लिए वो कीजिए। तो फिलहाल इनके टास्क कीजिए और अपनी माइनिंग का कंटिन्यू रखिए। प्राइस पर फोकस अभी मत करो क्योंकि अभी हमारे पास टोकोनॉमिक्स इसका नहीं है। जिसने अभी तक भी हैमेस्टर कॉम्बैट को ज्वाइन नहीं किया है मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हो। रेफरल लिंक आपको जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर, हर जगह। तो आते हैं पिक्सल वर्स पर। यह प्रोजेक्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। प्रोजेक्ट अपनी एक तरह से लाइन पर सही चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस भी हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं प्री लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। और लेकिन इसमें जो मजे की बात है इन्होंने एक चीज ओपन भी कर दी है। अगर आप ट्विटर पे इनके जाएंगे तो आपको एक पूरा आर्टिकल मिलेगा। इन्होंने इसमें बोला है कि भाई जो एक तरह से गेमिंग जाइंट है यानी कि बहुत बड़ा यानी इंसान इसे कहूंगा या प्लेटफॉर्म कह लीजिए, नेक्सॉन का सीईओ जो है उसका लगभग ये मान लीजिए 400 मिलियन लगभग गेम्स वर्ल्ड वाइड एक तरह से चलते हैं। तो इसमें से आप ये मान लीजिए यानी यूजर हैं उसके 400 मिलियन, ठीक है। इन्होंने इसके साथ एक तरह से कोलैबोरेशन किया और इसकी वैल्यू बनती है लगभग 3 बिलियन की। तो 3 बिलियन वाले इंसान के साथ इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को एक तरह से कोलैबोरेट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उसका इनको बेनिफिट पूरी तरीके से मिलने वाला है। ये देखिए आप तो आखिर ये भी गेमिंग में ही रहे, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो फंडिंग का सीन यहां पर क्लियर होता है। मैंने कहा ना फंडिंग बहुत जरूरी है, वो चीज अभी तक हैमेस्टर कॉम्बैट में कहीं भी दिखाई दे नहीं रही है। भाई कहीं भी कोई इस तरह का अगर फंड वाला सीन नजर आए तो वो हैमेस्टर कॉम्बैट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी अभी तक रिवील नहीं किया है। लेकिन पिक्सल में यानी पिक्सल वर्स में कम से कम $3 बिलियन की फंडिंग का हिसाब किताब तो नजर आता है कि ऐसी कोई कंपनी इस पिक्सल वर्स के साथ कोलैबोरेट हो रही है, हो चुकी है। और ये प्री लिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पिक्सल वर्स एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर इसी तरीके से मैं कहता हूं गेमिंग जाइंट और इनको 1-2 मिल जाए, मान लीजिए उनकी फंडिंग थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, क्योंकि 3 बिलियन भी बहुत ज्यादा होता है। उसमें से मैं कहता हूं 10%, 20%, 50% कुछ तो आएगा, कुछ आएगा तो कहां जाएगा पिक्सल वर्स में ऊपर उछाल करने में। तो भाई पिक्सल वर्स की टीम मैं कहता हूं एक सही रास्ते पर फिलहाल तो चल रही है। दूसरा इनका सबसे बड़ा एक जो और इवेंट चल रहा है वो चल रहा है अपबिट एक्सचेंज के साथ। अपबिट एक्सचेंज यानी जो कोरियन एक्सचेंज है जो सबसे ज्यादा प्राइस को पंप डंप करने में मशहूर है। आप ये क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत अच्छी तरह को जानते होंगे। उनके साथ इसकी एक तरह से इनकी एक तरह से देखा जाए कोलैबोरेशन पार्टनरशिप की बात उससे भी चल रही है। तो मैं कहता हूं पिक्सल वर्स को भी आप कंटिन्यू रखिए अपने प्रोजेक्ट में जो आप माइनिंग कर रहे हैं उन सबके लिस्ट में। तो जिसने अभी तक देखिए ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर। आज ही मैंने टेलीग्राम पर देखिए मरीना प्रोटोकॉल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा हुआ है। इनका जो कॉम्बो आता है पिक्चर मैच वाला यानी कि ये पिक्सल वर्स में, वो भी आज आपको देखिए प्रोवाइड करा दिया है। और आपका हैमेस्टर कॉम्बैट में जो आपका मॉस वर्ल्ड था वो भी आज ही आपको ट्विटर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया। तो यहां पर टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। आपको सारे के सारे आंसर मेरे टेलीग्राम पर जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।